नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों लुटियन टीले पर हलचल बहुत है, तोड़फोड़ चली रही है। कहीं के सांसद कहीं चले जा रहे हैं, विधायक भी अब इसमें पीछे नहीं है। वो भी जो है पार्टियां बाकायदे बदल रहे हैं और उन पार्टियों में शुमार हो रहे हैं जहां उनको लगता है कि ये जगह अपने लिए बड़ी सुरक्षित है और इसके जरिए वो अपनी जो भविष्य की राजनीति है उसको वो देख पाते हैं। तो इसलिए जो आप ये कहें कि सियासी हलकों में बड़ी भागदौड़ चल रही है, इस भागदौड़ के बीच कुछ तिलचट्टे भी जुटे हुए हैं और वहाँ जो है भूख हड़ताल का स्वांग भी रचा जा रहा है और उस स्वांग के जो महारथी हैं वो बाकायदे मौजूद हैं और उनको माना ही जाता है कि वो एजेंडे के तहत काम करते हैं। तो किस एजेंडे के तहत उतरे, थोड़ा इसको समझेंगे। फिर ये जो केसी वेणुगोपाल ने लंबा चौड़ा पत्र लिख डाला है पीएम को, उसके लिखने की वजह क्या है? भाई ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस इस कदर परेशान हो गई है? फिर सोनिया गांधी इसी बीच गजा को लेकर, फलस्तीन को लेकर जो है कूद पड़ती है मैदान में और लंबा चौड़ा लेख लिख डालती हैं। ये सब चल ही रहा होता है कि उसी बीच चर्चा इस बात की आती है कि साहब ये जो मोदी की सरकार है उसने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसकी वजह से इकोसिस्टम बड़ा परेशान है और उस इकोसिस्टम की परेशानी कांग्रेस से देखी नहीं जा रही है। तो जब देखी नहीं जा रही है तो दोनों लोग जो है मैदान में उतर पड़े, उधर इकोसिस्टम और उधर केसी वेणुगोपाल। तो वो फैसला क्या है? फिर एक निर्णय जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि साहब ये जो निर्णय है वो 370 से भी बड़ा है। सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा निर्णय हो गया है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं जो कुछ जंतर मंतर पर चल रहा है। देखिए, जंतर मंतर एक आप कहें कि हॉट स्पॉट है उन लोगों के लिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार को देखना नहीं चाहते हैं। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं के लोग हैं, वो दरअसल बाहर वाले भी हैं जो यहाँ पैसा पूसा भेजते हैं और फिर उसके सहारे यहाँ पर बाकायदे आंदोलन वगैरह खड़े किए जाते हैं। उसी तरह का एक आंदोलन इन दिनों आकार ले रहा है, कहाँ? जंतर मंतर पर। हालांकि उसकी हवा तो केंद्रीय गृह मंत्री ने तभी निकाल दी थी जब वो आए थे और उन लोगों को लगा था कि जंतर मंतर उनको जगह होगा नहीं दी जाएगी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री समझ रहे थे कि ये सब क्या खेल करेंगे, तो उनको ससम्मान लाया गया था कि लो खाओ पियो और आंदोलन वगैरह करो। हालांकि वो 12-1 बजे तक गस खा के गिर पड़े और भाग गए, लेकिन फिर उन्होंने जो है कहा कि चलिए थोड़ा देश भर में टहलते हैं। आए लखनऊ, यहाँ घिग्गी बन गई, भाग गए यहाँ से। लेकिन अब जो है उन्होंने जंतर मंतर पर डेरा डाल रखा है। अब उनके साथ सोनम वांगचुक भी आ गए हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। और देखिए, उनका हंगर स्ट्राइक का जो पूरा पोल है वो पहले भी खुल चुका है। वो किस तरीके से विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पीछे सबने देखा है कि क्या कुछ लद्दाख में हुआ था और जिसकी वजह से जो है उनको हवालात की हवा खानी पड़ी थी। तो खैर, वो एक बार फिर जुटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि साहब देखिए, हम तो तब तक जुटे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा। खैर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, लेकिन जो पत्र लिखा गया है केसी वेणुगोपाल के जरिए वो इसलिए नहीं लिखा गया है। उसके लिखने का कारण समझिए, वो बड़ा दिलचस्प है। हुआ क्या है कि एफसीआरए में सुधार किया गया और कहा गया है, बाकायदे उसमें इंगित किया गया है कि जिन लोगों को बाहर से धन वन आता है उनको बताना पड़ेगा अपने सोशल अकाउंट के बारे में और यह भी बताना पड़ेगा कि वहां किस तरह की एक्टिविटी होती है। क्योंकि हो क्या रहा है, पैसा लेते हैं किसी और काम के लिए और बन जाते हैं अभियानी। यानी आप देखिए, ये पैसा आ रहा है कि साहब ये चाइल्ड वेलफेयर पर काम कर रहे हैं और चाइल्ड वेलफेयर पर काम करते करते क्या होता है कि जो उनका एक्स पर हैंडल है या यूट्यूब पे कोई चैनल है, वहां वो पॉलिटिकल एजेंडा चलाने लगते हैं। तो अब ये तो नहीं चलेगा। आपको जिस बात के लिए पैसा आ रहा है वो काम करिए और अपना जो ये सारा आंकड़ा वाकड़ा उसको साझा करते रहिए ताकि सरकार को समझ में आए कि आप एजेंडा चला रहे हैं कि काम कर रहे हैं। अब ये बात जो है वो कांग्रेस को नागवार गुजर गई। कांग्रेस ने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता? अच्छा, ये मुमकिन भी है कि उनको ठीक ना लगे। क्यों? क्योंकि एक दौर में जब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हुआ करती थी, जब यूपीए की सरकार थी, उस समय सोनिया गांधी उसकी चेयरमैन हुआ करती थी, तो उस एडवाइजरी काउंसिल में पूरी जो टोली बैठती थी वो एनजीओ वाली ही होती थी। और अभी भी आप देखिए, जो
राहुल गांधी के आसपास लोग हैं वो भी एनजीओ वाले ही हैं। तो अब एनजीओ वाले पहले भी थे, एनजीओ वाले साथ हो गए। अब तो कई लोग कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस को एनजीओ चला रही है। तो जब कांग्रेस को एनजीओ चला रही है तो एनजीओ का जब हित प्रभावित होगा तो उसके लिए मुखर आवाज कौन बनेगा? कांग्रेस ही बनेगी। और वैसे भी एनजीओ के जरिए ही हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को उलटने पलटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वो लोग समय समय पर अभियान चलाते रहते हैं। और देखिए, ये जो एनजीओ को पैसा आता है वो किस तरीके से देश विरोधी अभियान में लगता है, ये अभी की बात नहीं है। ये जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय आईबी ने बाकायदे इस पर काम किया था और रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने प्रकाशित नहीं किया था। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार आई तो वो रिपोर्ट सामने आ गई और पता चला कि किस तरीके से फंडिंग होती थी। और उस फंडिंग की वजह से हिंदुस्तान का जो आप ये कहें जीडीपी ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 2.5 से 3% प्रभावित हुआ था। आप सोचिए किस तरह से पैसा आ रहा है। अच्छा, और नरेंद्र मोदी तो इन लोगों को वैसे ही खटकते हैं तो फ्लो बढ़ गया। ध्यान होगा किस तरीके से जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो पैसे पूसे आवा करते थे कि चलाओ अभियान मोदी खिलाफ, और खूब चला अभियान 2002 से लेकर और 2013-14 तक तो अभियान में कोई कमी ही नहीं थी। लगता था कि जो है हिंदुस्तान के जितने उस समय मुख्यमंत्री थे उसमें नरेंद्र मोदी को तो आप एक तरह से कहें कि खलनायक की तरह पेश किया जाता था। जो आज लोग बड़ी निष्पक्षता की बात कर रहे हैं वही लोग इन्हीं टेलीविजन चैनलों पर बैठकर क्या बताते थे कि किस तरह के नरेंद्र मोदी हैं बतौर मुख्यमंत्री। यही नहीं, बीबीसी में तो बाकायदे जो है वो आप ये कहें कि रिपोर्टार चला था, सीरीज चलती थी कि क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी काम करते हैं, यानी पूरा अभियान चलाया जा रहा था। ये वो दौर था जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी और पूरा एनजीओ का जो कुनबा है वो इसी काम में लगा हुआ था। अब धीरे धीरे उस कुनबे पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो अब चूंकि वो कुनबा सीधे तौर पर कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और उसका हितलाभ जो है वो आप एक तरह से कहें कि कांग्रेस को सीधा प्रभावित करता है, क्योंकि कांग्रेस वाला पूरा अभियान तो यही लोग चलाते हैं। अब वो चाहे हर्षमंदर हो और चाहे आप देख लिए प्रशांत भूषण हो। तो जब इस पर शिकंजा कसा गया तो तिलमिला उठे। केसी वेणुगोपाल ने पत्र लिख दिया कि नहीं देखिए तो ठीक नहीं हो रहा है। इस तरह से आप एफसीआरए में करेंगे तो तमाम सारी जो एनजीओ हैं डेवलपमेंट में काम करती हैं, वेलफेयर के लिए काम करती हैं, वो नहीं होगा। वो अल्पसंख्यकों के लिए काम करती हैं। इसमें मेन चीज़ है अल्पसंख्यकों के लिए काम करती हैं। वो बात इनको सबसे ज़्यादा चुभती है कि साहब यहाँ कैसे हो सकता है। और ये सरकार समझ रही है कि क्या खेल चल रहा है। तो उस खेल को देखते हुए, चूंकि देखिए बड़ा मसला तो यहाँ कई तरह की चीज़ों का है जिसमें कन्वर्जन भी एक मसला है, तो इसलिए यहाँ पर जो है नियंत्रण रखना जरूरी है और उस पर धीरे धीरे काम हो रहा है। ये काम इन लोगों को नागवार गुजर रहा है। क्यों नागवार गुजर रहा है? क्योंकि जहाँ से आ रहा है वो लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ कुछ करो, तो कुछ कुछ करने में जो है चिट्ठी पत्री चल रही है। लेकिन जिस निर्णय की चर्चा सबसे ज़्यादा है वो आप एक तरह से कहें कि इनके लिए सियासी मुद्दा है। इनके लिए यानी किसके लिए? जो लोग उसी वर्ग के वोट पर जीवित रहते हैं, और वो निर्णय है पासपोर्ट वाला। देखिए कायदे से तो कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए इसका, जो विदेश मंत्रालय ने कहा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भाई देखिए जो पासपोर्ट है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट, इसका इनको स्वागत करना चाहिए। चूंकि राहुल गांधी की नागरिकता पर जो सवाल उठता है वो सवाल उसी पासपोर्ट को लेकर उठता है। तो एक तरह से विदेश मंत्रालय ने तो सीधे सीधे आप कहें कि क्लीन चिट दे दिया राहुल गांधी को कि नहीं, राहुल गांधी को कि जो ब्रिटिश नागरिकता वाला मसला समय समय पर उठता है जिसको लेकर कोर्ट कचहरी भी होती है उससे तो मुक्त हो गए कि नहीं, पासपोर्ट को लेकर आप इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते। क्योंकि सीधे सीधे सरकार कह रही है कि पासपोर्ट का क्या मतलब है। तो इसका स्वागत करने की बजाय पूरा जो है विरोध हो रहा है। और विरोध का कारण ये आप समझिए, अब ये लोग कह रहे हैं आप आधार को भी नहीं मान रहे हैं, आप जो है राशन कार्ड को भी नहीं मान रहे हैं, अब आप जो है पासपोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं, तो हम अपनी नागरिकता कैसे साबित करेंगे? अब ये तो आपका संकट है। और ये जो नागरिकता वाला मसला है ये सीधे सीधे एनआरसी से जुड़ा हुआ है। ये सब समझ रहे हैं कि दरअसल चल क्या रहा है।
चूंकि ये कौन है जो पासपोर्ट बना के खूब टहल रहा है, और टहल रहा, वो सोच रहा है कि इसी के जरिए जो है वो साबित कर लेगा कि हम नागरिक हैं। और इस बात को भारत सरकार समझ रही है, इसीलिए घुसपैठियों पर सबसे ज़्यादा एक्शन है। और ये जो पासपोर्ट वाला निर्णय है वो निर्णय नया नहीं है। इस बाबत जो है 1967 में ही प्रावधान हो चुका था, लेकिन साहब उसको लागू नहीं किया जा रहा था, उस पर बात नहीं हो रही थी। बीजेपी ने कहा भाई इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, और ये तो पहले से ही कानून है, तो इस कानून को जो है अमल में लाया जाना चाहिए। अब अमल में लाया जा रहा है, तब परेशानी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि यही वो वर्ग है जिसके वोट के सहारे तमाम राजनीतिक दल जिंदा है, जो अपने आप को सेकुलर खेमे का मानते हैं, कहते हैं। तो अगर इसी वोट पर खतरा हो जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, इसलिए ज़्यादा उनके यहाँ परेशानी। और देखिए, ये जो घुसपैठियों की छटनी वाला मसला, ये पश्चिम बंगाल में हुआ, छटनी हो गई, काम खत्म हो गया। अब जीत ही नहीं सकते हैं जो खास तरह के वोट पर जीतते हैं, क्योंकि छटनी करके सबको बाहर कर दिया गया। पासपोर्ट वाला मसला भी सीधे तौर पर उसी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको 370 से बड़ा फैसला माना जा रहा है। और ये जो है, या आप एक तरह से कहें कि घुसपैठियों को बाहर करने की जो मुहिम चल रही है, उस मुहिम में ये मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इस वजह से तमाम जो सेकुलर खेमे के लंबरदार हैं वो घबराए हुए हैं, और पासपोर्ट वाले मसले पर बाकायदे अभियान चला रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।